बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने पूरे घर को, पूरे सभी बच्चों को भी भक्त बना दिए हैं प्रभु जी और माता जी ने मिलके। और प्रभु जी श्री गणेश प्रसाद मुकुंद प्रभु जी की मीडिया टीम के भी में सेवा कर रहे हैं। तो आज हम प्रभु जी से जानना चाहेंगे कि प्रभुपाद ने आज हमें क्या समझाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी सादर प्रणाम। थैंक यू सेवा देने के लिए। हृदय शानवन प्रभु जी का, हृदय अद्वैत विषय प्रभु जी का, हृदय हरगृष्ण मुकुंद श्री माता जी का जय डॉक। प्रभुपाद जी ने 9 फरवरी को बोला, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट our body is not for self glorification, it is for Krishna's service only, and the render very good sound service to Krishna. We should not neglect the upkeeping of the body. Letter to Rama Rai, February 1969, 9 February 1969। हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद देखेंगे तो बोला प्रभुपाद जी ने कि हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्र तृप्ति हेतु नहीं है, यह केवल कृष्ण की सेवा हेतु है, और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर के रखरखाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रामाराय जी को लिखा पत्र प्रभुपाद जी ने 9 फरवरी 1969 के अंदर। तो बेसिकली इसमें प्रभुपाद जी सिंपली यही बता रहे हैं कि हमें जो है अपनी शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा प्रभुपाद जी के जो मैंने सोचा है अपने हिसाब से, अपनी मंद बुद्धि के हिसाब से थोड़ा सा उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में आता है कि ना अयम देहो देहो भुजा न रोके कष्टान कर्म न हरदे विट भुजा। ये सूर्य भागवत के आता है 5वें अध्याय के 5वें स्कंद का पहला ही श्लोक है, जहाँ ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं, हे मेरे पुत्रों, इस संसार में भौतिक शरीर धारण करने वाले सभी प्राणियों में से जिसने मनुष्य देहधारी प्राप्त किया है उसे केवल इंद्रिय सुख के लिए दिन रात परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये तो कुत्ते और सुअर भी प्राप्त करके करते हैं जो मल खाते हैं। तो बेसिकली इसमें बता रहे हैं कि हमें अंध तृप्ति के लिए अपने शरीर नहीं करना चाहिए। शरीर हमारे केवल सोने खाने और भोग करने के लिए नहीं है। ये अगर ये ऐसा हो गया तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर रह नहीं जाता। भगवद गीता में भी 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में जो है भगवान अर्जुन महाराज जी को कह रहे हैं, यद करोषि यद नासी यद जहोषि ददासी यथा यब तासी कौन्तेय तत्कृवशा मदर्पणा। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पित करते हो या दान देते हो या तपस्या करते हो, उससे से मुझे अर्पित करो। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि बॉडी इज नॉट मेंट फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। तो जितना शरीर को कष्ट देंगे, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम जितना शरीर को कष्ट देंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी, मगर गीता के जो 6ठे अध्याय के 16वें जो श्लोक है, 16 नंबर श्लोक, उसमें ये बोला गया, ना नाति आश्रता योगस्थ न चेत मनश्रता ना चेत स्वप्नशीलाय जागृतो ने अर्जुना। मीन्स के हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर खराब हो जाए। बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए। और फिर श्रील रूप गोस्वामी भी जो है अपने ग्रंथ में बताते हैं, ना अंता श्री कृष्ण नाम नादि ना भवेत इंद्रिय। मतलब हमें अपनी आंख कान और नाक से जो है भगवान के रूप और गुण के लीला के दर्शन को समझा नहीं जा सकता। तो कैसे समझा सकता है? वो कहते हैं, सेवन मुख ही जीवा देव स्वयं एवं सुप्रदिता। मतलब जब हम कोई सेवा के लिए उन्मुक्त होकर भक्ति करता है, कृष्ण भाव में जागृत होकर भक्ति करता है, तो उसकी जीभ से जो है प्रसाद ग्रहण करता है और जब भगवान का जप लेता है तो हमें जो है भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी प्रभुपाद जी ने बताया है के विषय में, वो बता के मैं थोड़ा सा करूंगा कि तो प्रभुपाद जी कहते हैं
जैसे मंदिर में घंटी बजती है, वैसे ही हमारे शरीर की सेवा सेवा के लिए, ना कि इंद्रिय भोग के लिए है। सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण से हम बताते हैं प्रभुपाद जी ना, कि कभी-कभी उनको एक्ज़ाइमा था, उसके कारण बहुत बीमार रहते थे। इसलिए कभी-कभी उनके शरीर से खून भी निकलता था। लेकिन जब भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी जी से मिलते थे, तो सनातन को बार-बार मना करने पे भी उनको गले लगा देते थे चैतन्य महाप्रभु जी ना। तो इस कारण जो है सनातन गोस्वामी जी ने बाद में आत्महत्या करने का फैसला किया, ताकि भगवान चैतन्य जो है उनके खून से लथपथ ना होने लगे। क्योंकि उनके पूरी बॉडी पे खून लगा होता है, तो इस वजह से उनको लगता है कि भगवान जो है उनकी बॉडी में खून लग जाएगा। तो भगवान जो है वो तो भगवान है, स्वयं कृष्ण है, तो वो उनकी ये अंदर की जो फीलिंग्स है वो समझ गए थे। तो उन्होंने बुलाया सनातन गोस्वामी जी को और बोला कि क्या तुम ये शरीर त्यागना चाहते हो? लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये शरीर जो है तुम्हें कृष्ण का है, आपका शरीर नहीं है, ये कृष्ण का है, और तुम्हें अपने शरीर से कृष्ण को समर्पित कर दिया है सेवा के लिए, तो तुम ये कैसे त्याग सकते हो? तो अपने शरीर का देखभाल करिए। और यही शिक्षा हम लेते हैं इस उदाहरण से कि चैतन्य महाप्रभु ने भी सनातन गोस्वामी को बोला कि आप शरीर का देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आशा करते हैं मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया कि प्रभुपाद ने आज क्या बताया है। इंद्रिय तृप्ति तो सभी जानवर भी करते हैं। जो हम मनुष्यों को जो जानवर से अलग करता है, वो है कृष्ण की सेवा के लिए जो हमें धर्म है, वो हमें अलग करता है। और हमारा तो है ही कि जीवेर नित्य जीवेर स्वरूप होए कृष्ण।